पीलीभीत से प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने पूछा है कि गुरुदेव जी, सासू और बहू की ज्यादातर लड़ाई का क्या कारण है? लड़ाई चाहे सासू बहू के बीच में होती हो, या पिता पुत्र के बीच में, या भाई भाई के बीच में, या एक्स वाई जेड किसी के बीच में होती, लड़ाई का कारण मुख्य अज्ञान होता है। और लड़ाई का मुख्य कारण जो है कामनाएं होती हैं। जिसके पास असीमित कामनाएं हैं, वो कामनाएं जब पूरी नहीं होती हैं और लगता है कि ये आदमी कामना में बाधा बन रहा है, तो उसके ऊपर क्रोध आता है, क्रोध आता तो लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए मनुष्य को प्रायः अनावश्यक कामनाएं नहीं रखनी चाहिए, असीमित अपनी आवश्यकताएं नहीं पैदा करनी चाहिए, सीमित आवश्यकताओं में जीवन जियो, और जो मिला है उसमें संतोष भी करो, और जो जरूरत है उसके लिए प्रयत्न, पुरुषार्थ और प्रयास करो, और जो नहीं मिल सकता है उसमें संतोष कर लीजिए, उसका त्याग कीजिए, झंझट में मत पड़िए। और अगर बहू सासू के उपकार को याद करे तो सासू के प्रति बहू के मन में धन्यवाद का भाव आएगा कि मेरी सासू धन्य है। और सासू भी बहू के गुणों को याद करे कि अगर बहू मेरे घर में ना आती तो शायद मेरा घर सूना रहता, मेरा वंश भी नहीं चलता, परिवार भी नहीं चलता, आंगन में सुनसान रहता, पोती पोता कहाँ से होते, आगे कैसे फैमिली चलती। तो मेरी बहू का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर एक दूसरे के गुणों को देखा जाए और एक दूसरों की आवश्यकता को समझा जाए और अपने मन में धन्यवाद का भाव प्रकट किया जाए तो ये लड़ाइयाँ बंद हो सकती हैं। अब लड़ाइयाँ तभी होती हैं, पहली बात, जब गलतियाँ लोग ज़्यादा करते हैं। जैसे बहू कोई गलती करती, सासू ने समझाया और बहू फिर नाराज हो गई, मुंह फुला लिया, तुनक गई, तो फिर आपस में व्यवहार बिगड़ गया, संबंध बिगड़ गए। और संबंध बिगड़ गया फिर धीरे धीरे बहू भी ढीठ हो जाती, रहते रहते फिर जवाब देने लगती सासू को। पहली बात तो जो उम्र में छोटे हैं या पद में छोटे हैं या कि रिश्ते में छोटे हैं, उनको अपने से बड़े रिश्ते वालों को जवाब नहीं देना चाहिए, रिप्लाई नहीं करना चाहिए, प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, लिहाजा रखना चाहिए, मर्यादा रखना चाहिए। उससे भी लड़ाइयाँ बंद हो सकते हैं। अब सासू रिश्ते में बड़ी है तो बहू को सासू से बात नहीं लड़ाना चाहिए और सासू का सम्मान भी करना चाहिए। और सासू को भी चाहिए कि छोटी छोटी गलतियां क्षमा भी करे। अब छोटी छोटी बातों में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी पारी जा भी चुकी है, अब पारी जो है बहू की ही आने वाली है। तो अपना रिटायरमेंट आपका होने वाला है, आप इतनी टेंशन क्यों लेती है? उसके चक्कर में भी इतना ज़्यादा मत पड़ो। ठीक है, अपना करती रहेगी आपकी बहू। हाँ, जिस घर में चरित्रवान लोग नहीं होते हैं, बहू का चरित्र ठीक नहीं है, रहन सहन ठीक नहीं है, या सासू का रहन सहन ठीक नहीं है, दूसरे पुरुषों से लगाव है, उनके घर में भी सास बहू में बहुत लड़ाई होगी। या जिन बहुओं का अपने मायके में ज़्यादा लगाव है तो उनके घर में भी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो आपका मन दूसरी जगह लगा है, इसके कारण खटपट बहुत हो सकता है। इसलिए आप अपने मन को ये भी समझाइए कि आप जहाँ रहते हैं वहीं मन को लगाइए और दूसरे पुरुषों में आकर्षित मत होइए, तो आपके घर का कले कलेश खत्म हो जाएगा। और मन तो इतना चंचल है कि स्त्री हो या पुरुष हो, अगर विवेक नहीं करता है, संयम नियम नहीं है, तो हर घंटे में नए पुरुष के साथ संबंध लोग करना चाहते, नई स्त्री के साथ संबंध करना चाहते हैं। तो ये जानवरों जैसी जिंदगी लोग जीना चाहते हैं और इसमें लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कलह कलेश, मर्डर फडर सब कुछ होगा। इसलिए पहले तो मन को कंट्रोल रखो, नशा व्यसन मत करो। अब कितने घरों में महिलाओं को भी मैं देखता हूँ पान तमाकू पुड़िया खूब खाती है, 10-50 रुपये को भी पान तमाकू मसाला खा जाती है। अब ये सब गरीबी कंगाली आएगी और दुख आएगा और घर बिगड़ेगा, फिर उसमें लोग दारू भी पीने लग जाते, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। तो सासू बहू में लड़ाई का कारण ये है कि उनमें संतोष किसी के पास नहीं है और सहनशीलता नहीं है, विवेक नहीं है, और गम खाने की क्षमता नहीं है, और ज़्यादा बोलते हैं, सब चिड़चिड़ा स्वभाव है और गुस्सा बहुत करते हैं, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। तो गुस्सा को कंट्रोल करिए, सहनशीलता को बढ़ाइए, गम खाना सीखिए और छोटी छोटी बातों में मत उलझिए, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाइए, और अपनी बहू को भी क्षमा करके रखिए और सासू को भी प्रेम से रखिए, क्योंकि आपकी सासू आपके आने से बहुत खुश हुई थी। अच्छा व्यवहार कीजिए, अपने घर को स्वर्ग बनाइए और लड़ाई झगड़े से मुक्त हो जाइए। सास बहू ऐसे रहो जैसे आकाश में सूरज और चांद रहते हैं, और दोनों की आवश्यकता है।
सास बहू ऐसे रहो जैसे मनुष्य के शरीर में दोनों आंखें होती हैं। तुम दोनों घर की शोभा हो, घर को संभालो, देखो। लड़ने झगड़ने से घर बिगड़ेगा, लड़ने झगड़ने से घर में अशांति और नरक पैदा होगा। कलह कलेश कभी नहीं करना चाहिए। आप सब समझदार हैं। पूरे विश्व की सासुओं को धन्यवाद, विश्व की बहुओं को आशीर्वाद। आज से लड़ाई झगड़ा बंद कर देना। तुमको मैं होशियार कहूँगा, चतुर कहूँगा, कम खा लेना, मुस्कुराती रहना, दौड़ दौड़ के काम करना, आलसी मत बनना। आलसी जो लोग होते वहाँ भी लड़ाई झगड़ा बहुत होती, निकम्मा बना करते, जब देखो तब सोते रहते हैं। कितने घरों में सास बहू में इसलिए भी लड़ाई होती। बहू 10-10 घंटे सोती है, 3 घंटे दिन में भी सोती है, सवेरे भी 8 बजे सोकर उठती है, और जब देखो तब लेटी रहती है। और जवानी अवस्था, इतनी बीमारी कहाँ से आ गई, इतनी कमजोरी कहाँ से आ गई। थोड़ा काम करो, संयम नियम से रहो, विषय भोग भी कम करो, नहीं उससे कमजोरी आएगी शरीर में आपके। और व्यायाम भी करो, जल ज्यादा पियो और खुश रहो, साहिब बंदगी बोला करो, प्रवचन सुना करो गुरु जी का। लड़ाई झगड़ा सब तुम्हारा बंद हो जाएगा। ये हमारा प्रवचन मोबाइल के यूट्यूब में भी आता है, असंग देव सर्च करिए, आपको खूब प्रवचन सुनने को मिलेगा। एक से एक प्रवचन है, एक बार सुन लोगे जिंदगी भर सुनते रहोगे। और प्रवचन जो है इसमें भी टीवी में आता है, आस्था भजन चैनल में आता है रात को 9 बजे, और विशेष प्रसारण भी कभी कभी होते हैं। आस्था भजन में आता है, आस्था चैनल में आता है, कभी कोई संस्कार चैनल में भी आता है। आप सुन करके लाभ लीजिए, आपका कल्याण होगा। बोलो सदगुरु भगवान कीजिए और गुरु जी की भक्ति कीजिए, सत्संग से जुड़िए, आपका स्वभाव बदल जाएगा। बहुत से भक्तों का फोन आता कि जब से मैं आपका सत्संग सुनता हूँ हमारे घर में लड़ाई झगड़ा सब बंद हो गया है और खूब उन्नति हो रही, हम लोग सब सुखी हैं, प्रेम से रहते हैं। तो ये तो गुरु जी की कृपा को भी प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।